राजकुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? संस्कृत शौर्यम समूह से जुड़े सभी प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत है। सांख्यकारिका का तत्वकौमुदी सहित जो पाठ चल रहा है उसमें कल तक का जो पाठ हुआ उसका संक्षेप में निरूपण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रथम दो कारिकाओं के द्वारा सांख्य कारिकाकार ने सांख्य शास्त्रीय जो तत्वज्ञान है उसको दुखत्रय की निवृत्ति का ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय बताया। इसलिए जो दुखत्रय का ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय है तत्वज्ञान, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का विवेक, उसके विषय में जिज्ञासा होना उचित है। इस प्रकार जिज्ञासा के औचित्य का प्रतिपादन किया और चूँकि जिज्ञासा उचित है इसलिए शास्त्र का प्रारंभ करना चाहिए, सांख्य शास्त्र का। इस शास्त्र के प्रारंभ करने के औचित्य का प्रतिपादन किया प्रथम दो कारिकाओं के द्वारा। तत्पश्चात तृतीय कारिका के द्वारा सांख्यीय जो तत्व है उनका चार भागों में विभाजन किया। एक तत्व केवल प्रकृति है अर्थात कारण है, 16 तत्व केवल विकृति है अर्थात कार्य है, और 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति भी है और विकृति भी है अर्थात कारण भी है और कार्य भी है, और एक तत्व ऐसा है जो अनुभव रूप है, माने न प्रकृति न विकृति न कारण है न कार्य है, वह पुरुष तत्व है। इस प्रकार से तत्वों का चार भागों में विभाजन करने के पश्चात तत्व का ज्ञान चूँकि प्रमाण से संभव है इसीलिए प्रमेय प्रतिपादनार्थ प्रवृत्त भी जो सांख्य शास्त्र है उसने भी प्रमाण का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले प्रमाण सामान्य का निरूपण करना चाहिए। तो प्रमाण सामान्य का लक्षण बताना चाहिए। यद्यपि शब्दशः प्रमाण का जो लक्षण है वो प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बताया कि प्रमाण शब्द जो है वो समाख्या है अर्थात यौगिक शब्द है। प्रकृति प्रत्यय के योग से जो यह शब्द बना है उससे जो अर्थ की प्रतीति होती है वो यौगिक शब्द है। तो ऐसा जो यौगिक शब्द है प्रमीयते अनेन, ये जो उसका निर्वचन है, यह निर्वचन ही उस प्रमाण का सामान्य लक्षण है और प्रमाण जो है वो लक्ष्य है। इस प्रकार उस कारिका में प्रमाण सामान्य का लक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात जो प्रमाण के भेद है दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, तो ये प्रमाण का भेद बतलाया और भेद बतलाने के पश्चात पांचवी कारिका में प्रमाण विशेष का लक्षण बताया। उनमें सबसे पहले चूँकि प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ है और उसके विषय में किसी भी दार्शनिक की कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि जो चारवाक है वो चारवाक भी प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। इसीलिए सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण प्रस्तुत किया, तत्पश्चात अनुमान का और तत्पश्चात आगम प्रमाण या आप्तवचन प्रमाण का निरूपण किया। तो उसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका लक्षण करते हुए बताया प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। प्रतिविषय शब्द का अर्थ किया विषय सन्निकृष्ट या अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय, अर्थात जिस इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष हुआ है, संपर्क हुआ है, ऐसे इंद्रिय को हम कहेंगे प्रतिविषय। और उस प्रतिविषय पर आधारित, प्रतिविषय पर आश्रित जो बुद्धि व्यापार है, बुद्धि की वृत्ति है, ज्ञान है, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इस प्रकार प्रतिविषयाध्यवसाय यह जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया। फिर अनुमान का लक्षण किया लिंगलिंगी पूर्वकम। तो लिंग पद का अर्थ किया व्याप्य और लिंगी पद का अर्थ किया व्यापक, अर्थात व्यापक भाव ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है, ये अर्थ निकल आया लिंगलिंगी पूर्वकम से। तत्पद का अर्थ तो अनुमान है। तो लेकिन केवल व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान से अर्थात व्याप्तिक ज्ञान से अनुमान नहीं होता है। इस कारण से उसमें जो पक्षधर्मता ज्ञान है वह अर्थ भी आना चाहिए। उस अर्थ को लाने के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिंगी पद की आवृत्ति की।
तो लिंगी पद की आवृत्ति करने से दो लिंगी पद आ गया। तो पहले समास करेंगे लिंगी च इति लिंगिनी, और लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगिनी तत्पूर्वकम लिंगलिंगी पूर्वकम, इस प्रकार का समास करेंगे। और इस प्रकार के समास करने से पहला जो लिंग पद है उसका अर्थ जैसा पहले बताया व्याप्य है अर्थात हेतु है, और लिंगी पद का अर्थ है व्यापक अर्थात साध्य, और द्वितीय जो लिंगी पद है उसका लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी, इस प्रकार। तो लिंगम माने जैसे धूमः, अस्य माने अस्य पक्षस्य, अस्ति इति लिंगी माने पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष में हेतु है इसका ज्ञान, यह भी जो है अर्थ निकल आया द्वितीय लिंगी पद से। इस प्रकार से जो लिंगलिंगी पूर्वकम है इस लक्षण का पूरा जो निष्कृष्ट अर्थ हुआ वो ये हुआ कि व्याप्य व्यापक भाव अर्थात व्याप्ति ज्ञान और पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम, व्याप्ति ज्ञान और पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है। अनुमान का फिर अनुमान का स्वरूप बतलाने के पश्चात अनुमान के जो भेद है उनका निरूपण किया। यूँ तो अनुमान तीन प्रकार के हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, लेकिन उसके पूर्व अनुमान दो प्रकार के हैं जो न्यायिकों ने किया है, वीत अनुमान और अवीत अनुमान। जो अन्वय मुखेन प्रवर्तमान अनुमान है, अन्वय व्याप्ति के द्वारा, अन्वय सहचार के द्वारा जो अनुमान होता है वो वीत अनुमान, और व्यतिरेक सहचार के द्वारा जो अनुमान होता है वो अवीत अनुमान। उसमें सर्वप्रथम अवीत का निरूपण किया, और अवीत जो है उसी का दूसरा नाम शेषवत है, और शेषवत का दूसरा नाम है परिशेष। परिशेष का उसमें जैसे उदाहरण के लिए शब्द अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रितः, गुणत्वात्, शब्द चूँकि गुण है तो किसी न किसी द्रव्य में ही आश्रित होगा। अगर 8 द्रव्यों में आश्रित नहीं है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन 8 द्रव्यों में अगर वह आश्रित नहीं है तो 9वां द्रव्य बचा आकाश, तो आकाश में आश्रित है। इस प्रकार से परिशेष से ये ज्ञान होता है। तो जो शेष है परिशिष्यते इति, शेष जो अंत में बच जाए उसको हम शेष कहते हैं। सह अस्य विषयतया अस्ति, वह शेष जो है इस अनुमान में विषय के रूप में विद्यमान है, इसलिए इस अनुमान का नाम है शेषवत या परिशेषानुमान। तो ये परिशेषानुमान हुआ, और परिशेषानुमान का निरूपण करने के पश्चात बीत के जो दो भेद है अर्थात पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, उनका लक्षण प्रस्तुत किया। पूर्ववत का लक्षण किया दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम, अर्थात जिस सामान्य विषय का अनुमान हम कर रहे हैं उस सामान्य विषय का जो स्वलक्षण है अर्थात विशेष स्वरूप है, वैयक्तिक स्वरूप है, वह अगर पहले से ज्ञात है तो उसको हम कहेंगे पूर्ववत अनुमान। जैसे धूम से हम वहनित्व सामान्य का अनुमान करते हैं, तो वहनित्व सामान्य का अनुमान करने में जो वहनित्व सामान्य के अनुमान में जो वहनित्व विशेष है, वहनित्व का जो स्वलक्षण है, वहनित्व का जो विशेष स्वरूप है वो है वहनी। तो उस वहनी का जो ज्ञान है वो हमको रसवती में, रसोई घर में हो चुका है, पहले से दृष्ट है, पहले से ज्ञात है, इसीलिए हम उसको कहेंगे पूर्ववत अनुमान। और जब वह जिस सामान्य विशेष का हम अनुमान कर रहे हैं उसका जो स्वलक्षण है, विशेष स्वरूप है, वैयक्तिक स्वरूप है, वो पहले से ज्ञात न हो, उसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। उसका लक्षण किया अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय। तो जैसे रूपादि विज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात्, ये जैसे हम अनुमान करते हैं, करणवत्व का अनुमान करते हैं, रूपादि विज्ञानानि करणवन्ति, तो यहाँ करणवत्व का अनुमान करते हैं। लेकिन जिस करणवत्व का अनुमान करते हैं, जब जातीय करणवत्व का अनुमान करते हैं, उस तज्जातीय जो इंद्रिय है माने इंद्रिय विषयक यह अनुमान है, उस इंद्रियत्व सामान्य का जो विशेष है, इंद्रिय विशेष, वो हम जैसे स्थूल बुद्धि वाले, स्थूल दृष्टि वाले लोगों को पहले से ज्ञात नहीं है, पहले से दृष्ट नहीं है, क्योंकि इंद्रिय को हम प्रत्यक्ष से जान नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम, ये जो है ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान का लक्षण है। तो उसमें एक ये भी बात बताई कि यद्यपि सामान्यतः जैसे कुठार के द्वारा किसी काष्ठ का छेदन किया जाता है तो कुठार हुआ उसमें करण, उस
करणत्व सामान्य का जो विशेष स्वरूप कुठार है वो हमको ज्ञात होता है, लेकिन इंद्रिय विषयक जो करणत्व है उसका विशेष स्वरूप जो करण है अर्थात इंद्रिय है वो हमको पहले से ज्ञात न होने से, पहले से दृष्ट न होने से यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। इस प्रकार अनुमान के जो 3 प्रकार है और जो 2 प्रकार है उनका वर्णन किया गया। अनुमान के निरूपण के पश्चात आप्तवचन प्रमाण का निरूपण किया गया। आप्तश्रुतिर आप्तवचनम तु, जो आप्तश्रुति है, आप्ता माने प्राप्ता युक्ता च असौ श्रुति ही आप्तश्रुति ही, और श्रुति शब्द का अर्थ किया वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम, जो युक्त वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान है उसको हम कहेंगे आप्तवचन प्रमाण। तो जैसे वेद है और वेद का अनुसरण करने वाली जो स्मृतियां हैं, इतिहास है, पुराण है, अर्थात जो वेद विरोधी नहीं है, वेदानुकूल है, इस प्रकार के जो इतिहास पुराण आदि है, स्मृति है, इतिहास पुराण है, ये सभी जो है उस श्रुति के अंतर्गत आएगा, श्रुति प्रमाण के अर्थात आप्तवचन प्रमाण के अंतर्गत आएगा। तो तदवाक्य जनित जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो आप्तवचन प्रमाण है। इस प्रकार से आप्तवचन प्रमाण का निरूपण किया गया। और उसके पश्चात जैसी कि पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि विशेष लक्षण के अनंतर हम जो अन्य दार्शनिकाभिमत अतिरिक्त प्रमाण है, इन 3 के अतिरिक्त जो प्रमाण है, क्योंकि त्रिविधम प्रमाणम इष्टम ये कहा, माने 3 ही इष्ट है, 3 से ना अधिक ना 3 से कम। ऐसी स्थिति में ये बतलाना पड़ेगा कि अन्य दार्शनिकाभिमत जो उपमान आदि प्रमाण है उनका अंतर्भाव आप कहाँ करेंगे। तो उसकी प्रतिज्ञा पहले की थी कि हम विशेष लक्षण के अनंतर उसका निरूपण करेंगे। तो विशेष लक्षण के बाद सबसे पहले जो उपमान प्रमाण है उस उपमान प्रमाण का अंतर्भाव कहाँ होगा उस पर विचार किया। विचार करते हुए बताया कि उपमान है क्या, यथा गौस तथा गवयः, ये जो हैं, ये जो वाक्य है, इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो यथा गौ तथा गवयः, इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो तो आगम है, क्योंकि वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान है, तो आगम प्रमाण है, आप्तवचन प्रमाण है। तो आप्तवचन में उसका अंतर्भाव हो जाएगा उपमान का। दूसरी बात कि जैसे गवय शब्द, जो गवय शब्द है वो जो है गो सदृशस्य वाचकः, गो के सदृश का वाचक है गवय शब्द। इत्याकारक जो ज्ञान होता है, प्रत्यय होता है, वह भी अनुमान है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि प्रयोजक वृद्ध जब प्रयोज्य वृद्ध से कहता है कि गाम आनय, तो वह प्रयोज्य वृद्ध जो है वो ये सोचता है कि इनके मन में यह अभिप्राय है कि मैं उठ करके गाय को जा करके लाऊं, तो तब वो प्रवृत्त होता है उस गवानयन में। तो अनुमान के द्वारा ही वो उसकी प्रवृत्ति होती है, अनुमान करता है। और उसके बाद जब प्रयोजक वृद्ध कहते हैं कि गाम बधान अश्वमानय, तो वो गाय को बांध देता है और अश्व को जा करके लाता है। इन सारी क्रियाओं को एक जो तटस्थ व्यक्ति है जिसको इन सब का ज्ञान नहीं है, इन वाक्यों का क्या अर्थ है ये नहीं मालूम है, तो वो जब देखता रहता है तो वह धीरे धीरे अनुमान करता है, अच्छा जब गाम आनय कहा तब इस पशु विशेष को लाया, जब अश्वमानय कहा तब इस पशु विशेष को लाया। इसका तात्पर्य, गाम का तात्पर्य यह पशु विशेष है और अश्वम का तात्पर्य यह पशु विशेष है। और आनय कहने से आनयन क्रिया की, इसीलिए आनय का अर्थ आनयन और बधान का अर्थ बांधना। तो इस प्रकार से ये जो है तटस्थ व्यक्ति जो है वह अनुमान के द्वारा ही एक एक शब्द का जो अर्थ है उसका वो ज्ञान करता है। इसीलिए कहा कि जो गवय शब्द गो सदृश का वाचक है, ये जो है अनुमान ही है, अनुमान ही है। और उसके पश्चात गो सदृशो गवय जानने के बाद जब कोई नागरिक व्यक्ति अरण्य में जाता है तो जाने के बाद वो उसका गवय के साथ है उसके चक्षु का सन्निकर्ष होता है।
चक्षु के सन्निकर्ष होने के बाद जो गो सादृश्य का उसको ज्ञान होता है, अच्छा ये जो पशु विशेष है ये गो के सदृश है, इस प्रकार गो सादृश्य का ज्ञान वहाँ जाकर के जो होता है वह जो है वो प्रत्यक्ष है। इसी को कहा चक्षु सन्निकृष्ट गो सादृश्य ज्ञानम तत्प्रत्यक्षमेव। जो चक्षुष सन्निकृष्ट जो गो सादृश्य का ज्ञान है गवय का, वह जो है प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार जो उपमान प्रमाण है, उस उपमान प्रमाण का आप्तवचन प्रमाण में, अनुमान प्रमाण में और प्रत्यक्ष प्रमाण में अंतर्भाव किया। इसके पश्चात जो अर्थापत्ति प्रमाण है उसकी चर्चा की कि अर्थापत्ति प्रमाण क्या है। जैसे कोई जीवित चैत्र नामक व्यक्ति है, वह घर में नहीं दिख रहा है, घर में उसका अभाव का दर्शन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम यह आक्षेप करते हैं कि वो बाहर होगा, बहिर्भाव जो हमको अभी दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है, ऐसे बहिर्भाव की जो कल्पना है उसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहते मीमांसकादि। तो कहते यह भी अनुमान ही है। क्यों अनुमान? इसलिए है कि क्योंकि चैत्र नामक व्यक्ति कोई व्यापक नहीं है, वो अव्यापक है, वह सर्वत्र व्याप्त नहीं है। जो सर्वत्र व्याप्त है वो एक जगह नहीं है और अन्यत्र है, ऐसा उसके लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जो अव्यापक है, जिसकी अल्पदेश वृत्तिता है, कम देश में जो रहता है, तो वो अगर एक देश में नहीं है तो अन्य देश में है, यह बात स्पष्ट होती है। अगर घर के भीतर जीवित जो चैत्र नामक व्यक्ति वो घर के भीतर अगर नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि बाहर है वह। तो इस प्रकार ये जो यदा खलु अव्यापक सन एकत्र नास्ति, अव्यापक होते हुए जब एक जगह नहीं है, एकत्र अर्थात गृहे नास्ति, घर पर अगर नहीं है तो अन्यत्र अस्ति, तो बाहर है। ये जो है ये जो क्या कहते हैं व्याप्तिग्रह है, ये व्याप्तिग्रह स्वशरीर में ही सुकर है, सहज है, स्व शरीर अपने शरीर में। क्योंकि हम जब इस कक्ष में होते हैं तब दूसरे कक्ष में नहीं होते हैं, जब दूसरे कक्ष में होते हैं तब इस कक्ष में नहीं होते हैं, तो अपने शरीर को ही देखते हैं हम। चूँकि अव्यापक है, अव्यापक होते हुए एक जगह अगर है तो दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह है तो पहली जगह नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है। तो इसलिए उसको कहा कि अपने शरीर में ही चूँकि हम व्याप्ति ज्ञान कर सकते हैं, तो इसी व्याप्ति से हम इसको अनुमान में इसका अंतर्भाव करेंगे। अर्थात चैत्र बहिः अस्तित्वान या अस्तित्ववान, अनुमान का स्वरूप होगा चैत्र बहिः अस्तित्ववान। चैत्र जो है, चैत्र का अस्तित्व बाहर है, चैत्र बाहर विद्यमान है। क्यों? गृहाभाव दर्शनात्, तो घर में उसके दर्शन के अभाव के कारण वह बाहर है, तो गृहाभाव दर्शन यह हुआ हेतु, और बहिरस्तित्वत्व यह जो है उसका हुआ साध्य। अब इस प्रकार से इसी को आगे कहा कि सतो गृहाभाव दर्शनेन लिंगेन, जो सत है, विद्यमान है, जीवित है, ऐसा जो चैत्र नामक व्यक्ति है उसके घर में अभाव के दर्शन रूप जो लिंग है अर्थात हेतु है, उससे बहिर्भाव दर्शनम, बाहर जो उसके अस्तित्व का जो ज्ञान है वो अनुमानम एवं, वह अनुमान ही है। तो उसमें बीच में ये कहा कि वो जो है उसमें ये हेत्वाभास, आप लोगों ने तर्क संग्रह अगर पढ़ा होगा तो उसमें जो हेतुवर आभासन्ते, आपाततः हेतु जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन हेतु नहीं है, दुष्ट हेतु है, उसको हम कहते हैं हेत्वाभास। दोष से युक्त जो हेतु है उसको हम कहते हैं हेत्वाभास। तो नैयायिकों ने 5 हेत्वाभास माना है। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास माना है। इनमें से यहाँ जो है ये असिद्ध जो हेत्वाभास है उसकी आशंका की है। उस आशंका को ये कहते हैं न च चैत्रस्य क्वचित सत्वेन गृहाभावः शक्यः अपहनोतुम्, अर्थात जो चैत्र नामक व्यक्ति है वो
चूंकि बाहर है, क्वचित सत्वेन माने वो बाहर चूंकि है, तो बाहर होने के कारण उसका जो घर में होना है वो असिद्ध है। इस प्रकार ये अगर घर में घर में ना होना जो है वो असिद्ध है, ऐसा अगर कहें, माने गृहाभाव दर्शन जो है ये असिद्ध हेत्वाभास है, ऐसा अगर कहें तो उसका निराकरण करते हुए कहा कि न च चैत्र से क्वचित सत्वेन गृहाभाव शक्य अपहनोतुम, गृहाभाव का अपहनाव हम नहीं कर सकते हैं। कहीं चैत्र है इसके नाम, कहीं अर्थात बाहर चैत्र है, इसके कारण घर में उसके अभाव को हम असिद्ध नहीं कह सकते हैं। ये बात इसमें बताई गई है। और बताने के पश्चात ये बताया गया कि ये असिद्ध हेत्वाभास नहीं है, तो असिद्ध हेत्वाभास न होने के कारण ये चूंकि हेतु है, हेतु होने के कारण इसको आप हेत्वाभास नहीं करेंगे, तो असिद्ध जब नहीं है, इससे सिद्ध हुआ कि चैत्र नामक जो जीवित व्यक्ति है वो उसका दर्शन अगर घर में नहीं होता है, अर्थात उसमें घर में अगर उसके अभाव का दर्शन होता है, इस अभाव के दर्शन रूप जो हेतु है, इससे उसके बही ही अस्तित्व का हम अनुमान कर लेंगे। तो इसीलिए अर्थापत्ति का जो अंतर्भाव होगा वो अनुमान में हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थापत्ति का अंतर्भाव अनुमान में होगा, इसका प्रतिपादन किया। इसका प्रतिपादन करने के बाद अब प्रसंग आता है अर्थापत्ति के बाद संभव का। जो संभव है क्या, जैसे हम एक खारी कहते हैं, खारी जो है एक बड़ा मापक है और उसके अंतर्गत आने वाला द्रोण है, आढ़क है और प्रस्थ है, ये सब जो है उससे छोटे मापक है। अगर बड़ा मापक उसमें अगर है तो उसके अंतर्गत, उस खारी के अंतर्गत द्रोण भी है, आढ़क भी है और प्रस्थ भी है। इस सब का बोध हमको हो जाता है। जैसे कल मैंने एक आज के संदर्भ में दूसरा उदाहरण दिया था, किसी के पास अगर 100 रुपये है तो उसके पास 50 रुपये भी है, 20 रुपये भी है, 10 रुपये भी, 5 रुपये भी, सब है। तो ये संभव है। 100 रुपये के होने पर उसके अंतर्गत ये सबका होना संभव है। कोई कहेंगे कि फुटकर नहीं है तो फुटकर करा लीजिए तो मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए ये जो हैं 100 के होने पर उसके अंतर्गत सबका होना, 50, 20, 10, 5 सबका होना ये संभव है। इसको संभव नाम का वो प्रमाण कहते हैं जो पौराणिक लोग हैं। उसके लिए ये कहा कि खारित्वम ही द्रोणाद्य बिना भूतम, ये खारित्व जो है द्रोण आदि के बिना संभव नहीं। किसी के पास 1-1 रुपये जब होता है तो होते होते वो जो है 100 रुपया होता है। 10 रुपया का 10 नोट हो, 20 रुपया का 5 नोट हो, 50 रुपये के 2 नोट हो, तब वो 100 रुपया हो सकता है, या 100 का 1 नोट हो। तो उसके अंतर्गत ये सभी है। तो इसीलिए ये कहा कि द्रोण आदि के बिना वो खारी जो है संभव होना संभव नहीं है। इसीलिए कहा खारित्वम ही द्रोणाद्य बिना भूतम प्रतीतम। तो इसीलिए इससे क्या होगा, ये जो अविनाभाव संबंध है, इससे द्रोणादि सत्वम खार्याम, खारी में द्रोण आदि की सत्ता है, ये जो है इसका बोध कराएगा। तो ये भी अनुमान ही हुआ। इस प्रकार से अनुमान के अंतर्गत हम संभव को मान लेंगे। और एक जो ऐतिह्य नामक प्रमाण है जिसको पौराणिक लोग मानते हैं, वो ये है कि यच्च अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद परंपरा मात्रम, जिसके प्रवक्ता कौन है इसका कोई निश्चय नहीं है, पहले से ये निर्दिष्ट नहीं है। वो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम, वक्ता का निर्देश नहीं है कि किसने ऐसा कहा है। इति ऊचु इति ऐतिह्यम, माने वृद्धा इति ऊचु, वृद्ध लोगों ने इस प्रकार से कहा है, माने कहते आ रहे हैं, तो उसी को हम कहते ऐतिह्य। तो ऐतिह्य जो है उसका कोई निर्दिष्ट प्रवक्ता न होने के कारण वो प्रवाद परंपरा मात्रम, वो प्रवाद की एक परंपरा मात्र है। जैसे हम कहते हैं यह वटे यक्ष प्रतिवसति, इस वट नामक वृक्ष में यक्ष रहता है नहीं रहता है ये ज्ञात नहीं है। किसने सबसे पहले कहा कि यह वटे यक्ष प्रतिवसति,
इसका कोई निश्चय नहीं है, इसीलिए अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम, और इस कारण से ये प्रवाद परंपरा मात्र है। तो इस प्रकार इसको जो ऐतिह्य कहते हैं, इसको प्रमाण तो कहा ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सांशयिक है, उसका प्रवक्ता चूंकि निश्चित नहीं है। किसने सबसे पहले कहा? इसका कोई जब निश्चय नहीं है, ऐसी स्थिति में सांशयिक है। जब संशय है तो संशय की गणना हम प्रमाण में नहीं कर सकते हैं, इसका निरूपण पहले कर आए हैं। और अगर कोई कहे अमुक आप्त व्यक्ति ने कहा था कि इस वट में यक्ष रहता है, ऐसा अगर है तो आप्त वक्ता के द्वारा अगर ये कथित है, तब तो फिर आप्त वचन प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में इसका अंतर्भाव आप्त वचन प्रमाण में हो जाएगा। इस प्रकार उपमान, अर्थापत्ति, संभव, ऐतिह्य आदि, और एक अभाव रह गया, मैं भूल गया। तो अभाव जो है वो अभाव का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में होता है, क्योंकि अभाव अधिकरण स्वरूप होता है सांख्य के अनुसार। क्योंकि जब हम कहते हैं भूतले घटाभाव अस्ति, तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? उसका अधिकरण जो भूतल है वही दिखाई पड़ता है, वो भूतल का ही परिणाम विशेष है वो घटाभाव। तो इसीलिए उस परिणाम विशेष के अतिरिक्त चूँकि अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसीलिए उस भूतल का अधिकरण का जो ज्ञान हमको होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। तो इसीलिए वो प्रत्यक्ष ही है। उसका कहा एवं अभावोपि प्रत्यक्षमेव नहीं भूतलस्य परिणाम विशेषात् कैवल्य लक्षणात् अन्यो घटाभावो नाम, उससे अन्य कोई घटाभाव नामक वस्तु नहीं है, इसीलिए वो प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार अभाव का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपमान का अंतर्भाव तीनों प्रमाणों में, प्रत्यक्ष में भी, अनुमान में भी और आप्तवचन प्रमाण में भी भिन्न भिन्न दृष्टि से किया गया। और उसके बाद जो अर्थापत्ति प्रमाण है उसका अंतर्भाव अनुमान में किया गया, और उसके बाद जो अभाव है उसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव किया गया, जिसको दूसरे शब्द में अनुपलब्धि कहते हैं। और संभव जो प्रमाण है उस संभव का अंतर्भाव अनुमान में किया गया। और अंत में जो ऐतिह्य है उसके लिए कहा कि अगर उसका वक्ता निर्दिष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में तो सांशयिक होने के कारण वो प्रमाण ही नहीं है। और अगर उसका वक्ता अगर निश्चित है, निर्दिष्ट है, तो ऐसी स्थिति में वो तो आप्त वक्ता होने के कारण, आप्त व्यक्ति के वचन होने के कारण आप्त वचन प्रमाण के अंतर्गत वह आएगा। तो आप्त वचन प्रमाण में उसका अंतर्भाव होगा। इस प्रकार से अन्य दार्शनिकाभिमत प्रमाणों का अंतर्भाव चूंकि इन्हीं तीनों में से किसी न किसी प्रमाण में हो जाता है, इस कारण से तीन के अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। तो उपसंहार करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा, इति उपपन्नम त्रिविधम प्रमाणमिति। जो त्रिविधम प्रमाणम ये जो प्रतिज्ञा की थी, ये जो है उपपन्न है, इसकी सिद्धि हो जाती है कि तीन ही प्रमाण है, तीन के अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता प्रमेय की सिद्धि के लिए, और जिन अतिरिक्त प्रमाणों से जिन प्रमेयों की सिद्धि अन्य दार्शनिक करते हैं, उन प्रमेयों की सिद्धि अगर इन्हीं तीन में से किसी न किसी प्रमाण के द्वारा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन तीन के अतिरिक्त और प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़तापूर्वक इसको बतलाते हुए अंत में कहा इसके इत्युपपन्नम त्रिविधम प्रमाणमिति। तो तीन प्रमाण का निरूपण इस प्रकार से किया गया। तीन ही प्रमाण है, तीन से न कम है न तीन से अधिक है। इस प्रकार इसका निरूपण किया गया। अब कहते एवं तावत व्यक्ता व्यक्त ज्ञलक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाणानि लक्षितानि। तो इस प्रकार से जो उसमें कहा था तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, तो उसमें व्यक्त अव्यक्त और ज्ञलक्षण जो प्रमेय है, ये तीनों मिलाकर के सब प्रमेय है। 23 व्यक्त, एक अव्यक्त और एक ज्ञ अर्थात चेतन पुरुष, ये 25 तत्व जो है सांख्य के प्रमेय है। इन प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाणानि लक्षितानि, जो प्रमाण है उनका लक्षण प्रस्तुत किया गया। तत्र व्यक्तम पृथिव्यादि स्वरूपतः पांशुलपादो हालिकोपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते। व्यक्त का जो ज्ञान है वो व्यक्त क्या है? जैसे पृथ्वी आदि है, जो
प्रकृति के बाद जो महत्तत्व है, बुद्धि तत्व है, बुद्धि तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, जो पंच महाभूत पर्यंत जो ये 23 तत्व है, इनको हम व्यक्त कहते हैं। तो ये जो व्यक्त पृथ्वी आदि जो तत्व है, इनको तो स्वरूपतः पांशुल पादो हालिकोपी, जो धूल धूसरित पैर वाले जो हालिक है अर्थात हलवाहा है, वह भी प्रत्यक्षतः अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतिपद्यते, उसका बोध कर लेता है। पृथ्वी आदि का बोध है एक हालिक को भी, एक हलवाहे को भी प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है, ये बताया गया। और दूसरी बात, पूर्ववता च अनुमानेन धूमादि दर्शनात् बह्न्यादीनि च, एक हालिक भी अनुमान कर सकता है। जब वो पर्वत में धूम को देखता है, धूम को देख करके, ये इसको हम कहेंगे पूर्ववत अनुमान। पूर्ववता च अनुमानेन, पूर्ववत अनुमान के द्वारा धूमादि दर्शनात्, जब वो पर्वत में धूम आदि का दर्शन करता है, धूम आदि को देखता है, उसके द्वारा बह्न्यादीनि, जो बहनित्व सामान्य है, उसका अनुमान एक हालिक भी कर ले सकता है। तो तद्व्युत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रम, केवल उसको बतलाने के लिए, उसके प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र का कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, शास्त्र की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है। इसीलिए कहा तद्व्युत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रम, शास्त्र का कोई विशेष प्रयोजन उसके लिए नहीं है। तो इति दुरधिगमम अनेन व्युत्पाद्यम, दुरधिगमम अनेन माने अनेन शास्त्रेन, इस शास्त्र के द्वारा कोई दुरधिगम जो पदार्थ है, दुरधिगम जो तत्व है, जिसको आसानी से, जिसका अधिगम या ज्ञान नहीं किया जा सकता है, ऐसे तत्व का ज्ञान कराना ही शास्त्र का प्रयोजन होता है। तो इसीलिए तद दुरधिगमम अनेन व्युत्पाद्यम तत्र जत प्रमाणम यत्र शक्तम, उस विषय में यत प्रमाणम, जो प्रमाण यत्र शक्तम माने जिससे तत्व के ज्ञान कराने में शक्त है, समर्थ है, तद उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य निष्कृष्य, उसको इन तीनों प्रमाणों में से उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए दर्शयति, दिखला रहे हैं क्या, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतस्तु दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति, जो अतीन्द्रिय पदार्थ है या परोक्ष पदार्थ है, जिनका ज्ञान हम इन इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, ऐसे अतीन्द्रिय परोक्ष पदार्थों का, तत्वों का जो ज्ञान है, वो सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात्, सामान्यतो दृष्ट अनुमान से वो सिद्ध होता है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान से उसका ज्ञान होता है, ये बतलाया गया। और तस्मादपि च असिद्धम, तस्माद अर्थात सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी जो सिद्ध न हो, उससे भी जो सिद्ध न हो सके, जिस तत्व की सिद्धि सामान्यतो दृष्ट अनुमान, तो आप्तागम प्रमाण अर्थात आप्तवचन प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है, ये बतलाया गया। तो कारिका का सामान्य अर्थ यह है। अब एक एक पद की जो व्याख्या है, तत्व को अधिकार करते हैं। सामान्यतः इति, ये प्रतीक है। तू शब्द प्रत्यक्ष पूर्ववद्भ्याम विशिनस्ति, सामान्यतस्तु, ये जो तू पद है वह सामान्यतो दृष्ट जो अनुमान है उसको प्रत्यक्ष पूर्ववद्भ्याम, प्रत्यक्ष प्रमाण और पूर्ववद अनुमान प्रमाण, इन दोनों से सामान्यतो दृष्ट अनुमान को विशेष करके दिखाता है, माने अलग करके दिखाता है। विशिनस्ति सामान्यतो दृष्टाद अनुमानाद अतीन्द्रियाणां माने प्रधान पुरुषादीनां प्रतीति, जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान है उससे अतीन्द्रिय तत्वों का बोध होता है, अतीन्द्रिय तत्वों की सिद्धि होती है। तो अतीन्द्रिय तत्व हैं कौन, तो कहते प्रधान पुरुषादीनां अतीन्द्रियाणां। प्रधान अर्थात प्रकृति और पुरुष आदि जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, उन सूक्ष्म तत्वों का जो सूक्ष्म तत्वों की जो प्रतीति है, उसका जो बोध है, वो सामान्य तो
दृष्ट अनुमान से होता है। सामान्य तो दृष्टाद अनुमानाद अतीन्द्रियानाम अर्थात प्रधान पुरुषादीनाम प्रतीति ही। वह प्रतीति कैसे होती है उसकी प्रक्रिया पहले भी बता चुके हैं, उसको यहाँ पर फिर याद दिला देते हैं कि चितिच्छायापत्तेर बुद्धेर अध्यवसायाद इत्यर्थः। वहाँ प्रश्न उठाया था कि जो बुद्धि तत्व है वो प्राकृत है अर्थात प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति चूंकि अचेतन है तो बुद्धि तत्व भी अचेतन है, तो बुद्धि के द्वारा किया गया जो अध्यवसाय है वो भी अचेतन होगा, ये प्रश्न उठाया था। तो उस समय ये बताया गया था कि चितिच्छायापत्य है, जो बुद्धि है, जो बुद्धि तत्व है, उसमें जब चैतन्य की छाया पड़ती है, चैतन्य का प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है, जब चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, तब क्या होता है, जो अचेतना बुद्धि है वो भी चेतनबद्ध हो जाती है। तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावदिव लिंगम, ये कहा था। तो उसके संयोग से, उसके संपर्क से, उसके सानिध्य से, पुरुष के सानिध्य से, चेतन के सानिध्य से जो अचेतन है वो भी चेतनवत हो जाता है। एक आज के विज्ञान के युग में बहुत सहजतया इसको हम समझ सकते हैं। एक गाड़ी है, उस पर ड्राइवर जब अधिष्ठित हो जाता है और अधिष्ठित होकर के जब उसको स्टार्ट करता है तो गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी को वो धक्का मार करके नहीं ड्राइवर ले जाता है, गाड़ी में क्रिया, अचेतन में वो क्रिया उत्पन्न हो जाती है। कब होती है, जब चेतन उसमें अधिष्ठित होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो अचेतना बुद्धि है, उस अचेतना बुद्धि में जब चैतन्य की छाया, चैतन्य का प्रतिबिंब जब पड़ता है, उस प्रतिबिंब के पड़ने से अचेतना बुद्धि भी चेतनवत हो जाती है और उसका अध्यवसाय भी चेतनबद्ध होता है। ये बताया गया, उसी को कह रहे चितिच्छायापत्यर बुद्धेर अध्यवसायात, उसी से बुद्धि अध्यवसाय कर पाती है अर्थात बुद्धि व्यापार कर पाती है। अध्यवसायो बुद्धि व्यापार ज्ञानम, बुद्धि का व्यापार, बुद्धि की वृत्ति, उसी को दूसरे शब्द में कहेंगे ज्ञान, वह जो है वो हो पाता है चैतन्य की छाया के कारण। ये बतलाया गया, इसी को चितिच्छायापत्तेर बुद्धेर अध्यवसायाद इत्यर्थः। आगे कहते उपलक्षणम च एतत् शेषवत् इत्यपि द्रष्टव्यम। ये जो कहा सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियानाम प्रतीति, इसमें कहा ये तो उपलक्षण है। किसका उपलक्षण है? ना होते हुए भी जो व्यावर्तन करे उसको जो है हम कहते हैं उपलक्षण। जैसे यहाँ ये शेषवत् का भी वह बोध कराता है सामान्यतो दृष्ट, इसीलिए कहा उपलक्षणम च एतत् शेषवत् इत्यपि द्रष्टव्यम। तो इससे शेषवत् का भी ग्रहण कर लेना चाहिए सामान्यतो दृष्ट के द्वारा। इसके आगे फिर आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रश्न उठाते हैं, तत्किं सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामान्यतो दृष्टमेव प्रवर्तते। अब ये प्रश्न है कि जितने अतीन्द्रिय पदार्थ है, सर्वेषु अतीन्द्रियेषु, समस्त अतीन्द्रिय पदार्थों में क्या सामान्यतो दृष्ट अनुमान ही प्रवृत्त होता है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान के द्वारा ही समस्त अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध होता है, समस्त अतीन्द्रिय तत्वों का बोध होता है। तथा च यत्र तन्नास्ति महदाद्यारंभक्रमे स्वर्गा पूर्व देवतादौ च तत्र तेषाम अभावः प्राप्तः। अगर आप कहेंगे कि हाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? यत्र तन्नास्ति, जहाँ पर वो सामान्यतो दृष्ट अनुमान नहीं किया जा सकता है। जैसे महदादि के आरंभक क्रम में, महदादि तत्वों का जब प्रारंभ होता है, महदादि तत्वों का जो आरंभक क्रम है, तो उस आरंभक क्रम में, और जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग के विषय में, अपूर्व के विषय में, देवता आदि के विषय में, इन विषयों में सामान्यतो दृष्ट अनुमान की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। तो यत्र तन्नास्ति माने जहाँ पर उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है, वहाँ अभावः प्राप्तः, तेषाम अभावः प्राप्तः, अनुमान के द्वारा उनका ज्ञान नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? आरंभक क्रम है, स्वर्ग, ये सृष्टि का आरंभक क्रम है नहीं, अपूर्व है नहीं, देवता है नहीं, स्वर्ग है नहीं, ऐसा हम कहेंगे। तेषाम अभावः प्राप्तः, उनका अभाव मानना होगा।
ये इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कारिकाकार, इत्यत आह, इसी आशंका को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा तस्मादपि इति। तस्मादपि प्रतीक है, तस्मादपि की व्याख्या कर रहे हैं। तस्मादपि इत्येतावतैव सिद्धे चकारेण शेषवद इत्यपि समुचितम। तस्मादपि चा सिद्धम, तस्मात् माने सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी जो असिद्ध होता है, उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, तो उसका ज्ञान किससे होता है? आप्तागमात् सिद्धम, आप्तवचन प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है। तो तस्माद अपि च, इसमें चकार का प्रयोग किया। तो कहते चकार का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि केवल कहते तस्मादपि इतना ही पर्याप्त था। तस्मादपि इत्येतावतैव सिद्धे, इसी से सिद्ध हो जाता। तो चकार किस लिए किया? चकार का प्रयोग किस लिए किया? तो कहते चकारेण शेषवद इत्यपि समुचितम, चकार के द्वारा शेषवद अर्थात सामान्य तो दृष्ट से और शेषवद अनुमान से भी जिसकी सिद्धि नहीं होती है, उसकी सिद्धि आप्तागम अर्थात आप्तवचन प्रमाण से होती है, ये कहने का अभिप्राय है। तो इस प्रकार यहाँ तक ये बतलाया गया कि किस प्रमाण से किसकी सिद्धि होती है। ये बताया कि जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, अतीन्द्रिय तत्व है, उसकी सिद्धि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होती है और शेषवद अनुमान से कहीं होती है। और उससे जो जिसकी सिद्धि नहीं हो पाती है, उससे इन दोनों में से किसी से जिसका ज्ञान नहीं हो पाता है, उसका ज्ञान हमको आप्तवचन प्रमाण से होता है। इस प्रकार से इसके निरूपण के पश्चात अब एक प्रश्न उठा रहे हैं कि स्यादेतत् यथा गगन कुसुम कूर्म रोम शशविषाणादिषु प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम तद अभावम अवगमयति एवं प्रधानादिष्वपि। सामान्यतः हम संसार में ये देखते हैं कि जैसे हम गगन कुसुम कहते हैं, आकाश कुसुम हम कहते हैं। आकाश में कुसुम को कभी किसी ने देखा है? उसका प्रत्यक्ष कभी किसी को हुआ है? नहीं। इसी प्रकार कूर्म जो है, कछुआ जो है, उसका रोआ किसी ने देखा है? रोम, कूर्म रोम नहीं। इसी प्रकार से शशविषाण जो खरगोश है, उसका सिंह कभी किसी ने देखा है? नहीं। तो इनमें जो है प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम, प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है, माने इनका प्रत्यक्ष हमको नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि इसका अभाव है। यही कहते प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम तद अभावम, तद अभावम माने गगन कुसुम का अभाव है, कूर्मरोम का अभाव है, शशविषाण का अभाव है। इस प्रकार के अलिक पदार्थों के बारे में उनके अभाव का बोध हमको होता है। अभावम गमयति, कहते ठीक इसी प्रकार से, इसी उदाहरण की भांति प्रधान को आज तक किसी ने देखा है? प्रकृति को किसी ने देखा है? जब नहीं देखा है तो प्रधान का भी अभाव है। यही होगा तत् कथम तेषाम सामान्य तो दृष्टा दिव्य सिद्धि। उसके लिए आप कहते प्रधान आदि की सिद्धि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होती है, ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जिस वस्तु में प्रत्यक्ष प्रवृत्त नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जिस वस्तु को हम नहीं जान पाते हैं, उसके अभाव की सिद्धि होती है। वो वस्तु है नहीं, इसी का बोध हमको होता है। उदाहरण दे दिया, जैसे गगन कुसुम है, कूर्मरोम है, शशविषाण है, उसका प्रत्यक्ष क्योंकि नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कूर्मरोम है नहीं, शशविषाण है नहीं, गगन कुसुम है नहीं। तो उसके अभाव का बोध हमको होता है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रधान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो उसका बोध है आप कैसे कह सकते हैं कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होगा? सामान्य तो दृष्ट अनुमान से उसकी सिद्धि होगी, ये आप कैसे कह रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु है और वो आपको उसका प्रत्यक्ष हो जाए। तो वस्तु के रहते हुए भी कुछ कारणों से कभी कभी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। उसमें हेतु प्रस्तुत करते हुए सांख्य कारिकाकार कहते हैं अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। आगे जो सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि ही ये आने वाला है,
तो अतिदूरात् अनुपलब्धि, सामीप्यात् अनुपलब्धि, इंद्रियघातात् अनुपलब्धि, मनोनवस्थानात् अनुपलब्धि, सौक्ष्म्यात् अनुपलब्धि, व्यवधानात् अनुपलब्धि, अभिभवात् अनुपलब्धि, समानाभिहाराच्च अनुपलब्धि। माने वस्तु के रहते हुए भी वस्तु की अनुपलब्धि, माने वस्तु की प्राप्ति, वस्तु का ज्ञान जो नहीं हो पाता है, उसमें ये सब हेतु हैं। क्या क्या हेतु है उनको बताते अति दूरा। इसका हम जब सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ेंगे एक एक का उदाहरण भी आता जाएगा और स्पष्ट भी होता जाएगा, इसीलिए अलग से हम इस पर व्याख्यान नहीं करते हैं कि अति दूरात की व्याख्या करते हुए सांख्य तत्व कौमुदीकार आगे कहते अति दूरात इति अनुपलब्धि रीति। ये सब हेतु है। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात् और समानाभिहारात्, ये सब हेतु है। इन हेतुओं से, इन कारणों से वस्तु के होते हुए भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। तो इसी को आगे बताते हुए कहते अति दूरात इति अनुपलब्धि रीति वक्ष्यमानम सिंहावलोकन न्यायेन अनुसंजनीयम। आप लोगों ने सिंह को देखा होगा, उसको चलते हुए भी देखा होगा। 2-4 कदम जाने के पश्चात वो पीछे की ओर घूम करके देखता है, इसी को हम सिंहावलोकन करते हैं। जब आगे बढ़ करके पुनः पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं, उसको हम कहते हैं, पीछे का आलोचन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। प्रतिदिन हम सिंहावलोकन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा उसके विषय में चर्चा करने के पश्चात ही हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रतिदिन सिंहावलोकन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि ये सिंहावलोकन न्यायेन, आगे चल करके अगर पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं उसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो आगे की कारिका में आने वाला है सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, उसमें अनुपलब्धि पद आने वाला है। तो ये जो है अनुपलब्धि है, ये बक्ष्यमान है आगे की कारिका में, 8वीं कारिका में बतलाने वाले हैं। उसको यहाँ जोड़ देना चाहिए इसके साथ, माने अति दूरात् अनुपलब्धि, अति सामीप्यात् अनुपलब्धि, इस प्रकार से उसके साथ अनुपलब्धि को जोड़ देना चाहिए। अब अति दूरात् अनुपलब्धि का उदाहरण देते हुए बताते हैं, यथा उत्पतन वियति पतत्री अति दूरतया सन्नपि प्रत्यक्षेन नोपलभ्यते। वियति उत्पतन पतत्री, आकाश में उड़ता हुआ जो एक पक्षी है, पतत्री माने पक्षी, आकाश में, वियति माने आकाशे, उत्पतन माने उड़ता हुआ जो पक्षी है, पतत्री है, वो अति दूरतया, जब अत्यंत दूर चला जाता है तो सन्नपि नोपलभ्यते, प्रत्यक्षेन नोपलभ्यते। अत्यंत दूर चले जाने पर वह पक्षी है, होते हुए भी दूर चले जाने के कारण, अत्यंत दूर होने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। आज के संदर्भ में अगर कहें, जब विमान उड़ने लगता है कुछ दूर तक तो विमान को हम देख पाते हैं, लेकिन अत्यंत दूर जब हो जाता है तब उस विमान को हम नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या वो विमान नहीं है? नहीं, वो विमान है, लेकिन होते हुए भी अत्यंत दूर होने के कारण वो विमान फिर दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ये उदाहरण दिया, पक्षी का उदाहरण दिया। और आगे जो है सामीप्यात् जो हेतु है उसका व्याख्यान करते हुए तत्व कौमुदीकार कहते हैं, सामीप्याद् इत्यत्रापि अति ही अनुवर्तनीय। अति दूरात् में जो अति है उसका अनुवर्तन इस सामीप्याद् हेतु के साथ भी कर लेना चाहिए, तो अर्थ होगा अति सामीप्याद्। अत्यंत समीप में अगर कोई वस्तु है वो भी हमको दिखाई नहीं पड़ती है, उसी को कहते हैं सामीप्याद् इत्यत्रापि अति ही अनुवर्तनीय। अति का अनुवर्तन करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा लोचनस्थम अंजनम अति सामीप्यात् न दृश्यते। अपनी आँख में जो अंजन लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, वो काजल के होते हुए भी, अंजन के होते हुए भी क्या हमको स्वयं को दिखाई पड़ता है? इसमें स्वयं को कहना आवश्यक है, क्योंकि दूसरे को तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जिन आँखों में लगाया गया है उन आँखों को वो काजल, वो अंजन दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये हुआ अति सामीप्य रूप जो हेतु है, उस हेतु के कारण अंजन के होते हुए भी अंजन दिखाई नहीं पड़ता है। ये इसका उदाहरण है, अति सामीप्य हेतु का उदाहरण है। आगे कहते मनोनवस्थानात् यथा कामाद्युपहतमनाः स्फीतालोक मध्यवर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि अर्थम न पश्यति।
काम आदि के द्वारा, काम वासना इत्यादि के द्वारा जिसका मन विक्षिप्त हो चुका हो, एकाग्र न हो, ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? कामाद्युपहितमनाः, काम आदि के द्वारा, कामना आदि के द्वारा, काम वासना आदि के द्वारा जिसका मन उपहत हो गया हो, जिसका मन विक्षिप्त हो गया हो, एकाग्र नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति है उसको स्फीतालोक मध्यवर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टमपि अर्थम न पश्यति। ऐसा जो व्यक्ति है वो अत्यंत जो स्फीत आलोक है, बिल्कुल स्पष्ट प्रकाश है, उसमें कहीं अंधेरे का लेश नहीं है, ऐसा जो अत्यंत प्रकाश में विद्यमान जो स्फीतालोक मध्यवर्तिनम, अत्यंत प्रकाश के बीच में विद्यमान, इंद्रिय सन्निकृष्टमपि अर्थम, जिस अर्थ के साथ, जिस विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष माने संपर्क भी हो रहा है, उस वस्तु को भी, उस अर्थ को भी, उस विषय को भी वह काम आदि के द्वारा उपहत मन वाला जो व्यक्ति है, काम आदि के द्वारा जिसका चित्त विक्षिप्त है, ऐसा व्यक्ति नहीं देख पाता है। उसी को कह रहे स्फीतालोक मध्यवर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टमपि अर्थम न पश्यति, उसको नहीं देख पाता है। आगे सौक्ष्म्यात् जो हेतु है उसका व्याख्यान करते हैं। यथा इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणुआदि प्रणिहित मना अपि न पश्यति, जैसे इंद्रिय से जिसका सन्निकर्ष तो हो रहा है, संबंध तो हो रहा है, ऐसा जो परमाणु आदि तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रणिहित मनाः अपि, खूब ध्यान लगाकर देखने के बावजूद परमाणु को हम नहीं देख पाते हैं। प्रतिदिन घर पर टेबल के ऊपर, पहले दिन जैसे टेबल की सफाई हमने कर दी, उसके बाद धूल तो हमको नहीं दिखाई पड़ती है, और दूसरे दिन देखते हैं कि उसमें धूल का एक लेयर उसमें हमको दिखने लगता है। अंगुली लगाते हैं तो धूल जो है हाथ में वो आ जाती है। तो इसका मतलब एक क्षण में तो धूल नहीं आया, धूल तो प्रतिक्षण जो है उसमें धूल जो है आ रहा है, लेकिन उस धूल को, धूल के कण को अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम नहीं देख पाते हैं। जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब जाकर के हम देख पाते हैं कि इसमें धूल है। यही स्थिति है। ये जब वस्तु सूक्ष्म हो, सूक्ष्म होने पर, इंद्रिय सन्निकृष्ट होने पर भी उसका ज्ञान, उसका प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है। यथा इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणुआदि प्रणिहित मना अपि न पश्यति। इसी प्रकार अगला हेतु है व्यवधानात्, व्यवधान के कारण। उदाहरण देते हैं, यथा कुड्यादि व्यवहितम राजदारादिकम न पश्यति। जो राजदारा है उनके लिए संस्कृत में व्याकरण शास्त्र में उदाहरण देकर कहा गया असूर्यम पश्या राजदारा। जो रानियां होती है वो असूर्यम पश्या, सूर्य भी उनको जो है देख नहीं सकते, इस प्रकार से रानियां होती है। तो माने अंतःपुर में भित्ति के भीतर दीवालों से घिरा हुआ जो स्थान है वहाँ पर जो है रानियां रहती है, राजदारा। तो ऐसे जो राजदारा है वो कुड्यादि व्यवहितम, जो भित्ति आदि है उसके द्वारा व्यवहित होने के कारण, भित्ति आदि के व्यवधान के कारण होते हुए भी जो राजदारा है उनको न पश्यति, कोई देख नहीं सकता है। राजदारा क्या, अपने ही घर में दीवाल के उस पार क्या है इसको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बीच में दीवाल का व्यवधान है। तो ये जो व्यवधान है यही इसी को कहा व्यवधानात्। व्यवधान रूप जो हेतु है उसके कारण भी वस्तु के होते हुए हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और आगे का हेतु है अभिभवात्। अभिभव का उदाहरण देते हैं, अभिभव रूप जो हेतु है उसका उदाहरण देते हैं। यथा अहनि सौरिभिर्भाभिः अभिभूतम ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति। आकाश में दिन में भी ग्रह नक्षत्र मंडल है, लेकिन होते हुए भी जो सूर्य की भा है, सूर्य की जो रश्मियां हैं उसके द्वारा वे अभिभूत हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र मंडल ये अभिभूत हो जाते हैं। इस कारण से दिन में भी ग्रह नक्षत्र मंडल के होते हुए भी हम उसको दिन में नहीं देख पाते। उसी को कहते यथा अहनि अर्थात दिवा दिन में, सौरी भी भाभी अर्थात सूर्य की जो रश्मियां हैं उन रश्मियों से अभिभूत होने के कारण, उससे दब जाने के कारण
जो ग्रह नक्षत्र मंडल है वो दिखाई हमको नहीं पड़ता है। न पश्यति समानाभिहारात्, समान वस्तुओं के बीच में अगर कोई वस्तु पड़ जाए तो उसकी उपलब्धि नहीं होती है। यथा तोयद विमुक्तान उदबिंदून जलाशय न पश्यति। बरसात का समय है, इसको समझना बड़ा आसान है। आकाश से तोयद विमुक्तान उदबिंदून, आकाश से जो जल के बिंदु जो गिरते हैं वो जलाशय में जब गिरता है जल बिंदु, तो क्या आपसे कहा जाए कि आकाश से गिरा हुआ जो जल बिंदु है, मेघ से गिरा हुआ जो जल बिंदु है, उसको आप अलग करिए, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि समान जो जल है उसमें वो छिप गया है वो जल। इस कारण से कहते हैं समानाभिहारात्। यथा तोयद विमुक्तान उदबिंदून जलाशय न पश्यति। उस जलाशय में तोयद से, मेघ से छूटा हुआ जो जल के बिंदु है वो जब जलाशय में मिल जाता है तब फिर उसको हम अलग से नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः, इसमें जो समानाभिहाराच्च, इसमें जो च है ये और भी कई हेतु है जिन हेतुओं का इसमें कथन नहीं किया गया है, अनुक्त है। ऐसे अनुक्त हेतुओं का समुच्चय चकार के द्वारा हो जाता है, उनका भी ग्रहण चकार के द्वारा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तेन अनुद्भवोपि संगृहीत, जो अनुद्भव है वो भी एक हेतु है। जैसे हम सांख्य जो है सत्कार्यवादी दर्शन है, सांख्य का कहना है कि दूध में दधी है, दधी में मक्खन है, मक्खन में घी है, पहले से है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है दूध जो है उसमें दधी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। वही करे तद्यथा क्षीराद्यवस्थायाम, दूध की अवस्था में, क्षीर आदि की अवस्था में दध्याद्यनुद्भवा, दधी आदि अनुद्भूत है, उसका उद्भव नहीं हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए अनुद्भवात् न पश्यति। अनुद्भव रूप जो हेतु है, इस अनुद्भव रूप हेतु के कारण दूध में दधी के होते हुए भी दधी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को बता रहे तद्यथा क्षीराद्यवस्थायाम दध्याद्यनुद्भवान् न पश्यति। एक आप प्रस्तर को ले सकते हैं, पत्थर को आप ले सकते हैं, पत्थर भी पार्थिव है और पृथ्वी का लक्षण है। तत्र गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंधवत्व जो है वो पृथ्वी का लक्षण है, लेकिन जो पत्थर है उसको लेकर यूं सूंघिए आपको गंध नहीं प्रतीत होगा, लेकिन थोड़ा सा रगड़ दीजिए तो उसके बाद उसमें गंध जो है उद्भूत होगा। जब उद्भूत होगा तब फिर वो गंध की प्रतीति, गंध का ज्ञान आपको होगा। तो उसके पूर्व वो अनुद्भूत अवस्था में है, तो इसीलिए कहा ये अनुद्भव आदि भी उसमें कारण है। अनुद्भवात् न पश्यति। तो ये इस प्रकार के जो अन्य जो हेतु है उनका भी समुच्चय चकार के द्वारा हो जाता है। आगे इसका उपसंहार करते हुए कहते एतदुक्तम भवति। कहने का तात्पर्य है, एतदुक्तम भवति कहने का मतलब है कि अभी तक जो कुछ कहा उसका तात्पर्य है, उसका स्वारस्य यह है कि प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रात् वस्त्वभावो न भवति। जैसे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो सका, प्रत्यक्ष की निवृत्ति हुई अर्थात प्रत्यक्ष नहीं हो सका किसी वस्तु का, इतने मात्र से वस्तु का जो अभाव है वो नहीं होता है। वस्त्वभावो न भवति, वस्तु का अभाव नहीं होता है। क्यों? ऐसा अगर कहेंगे तो अतिप्रसंगा, तो अतिप्रसंग होगा, उसकी अतिव्याप्ति होगी। कैसे? उदाहरण देते हुए तथा ही गृहात् विनिर्गतो गृहजनम अपश्यन तदभावम विनिश्चिनुयात्। घर से कोई व्यक्ति बाहर निकल गया है, बाजार में चला गया है, अभी घर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो गृहात् विनिर्गतः, घर से निकल गया। तो ऐसे जो गृहजन है, घर के जो व्यक्ति है, उसको अपश्यन, घर में दिखाई ना पड़ने के कारण कहेंगे कि तदभावम विनिश्चिनुयात्, अब उसका अभाव है, ऐसा हम निश्चय करने लगेंगे। लेकिन न तो एवं, क्या ऐसा निश्चय करते हैं कोई? तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि न च अपितु योग्य प्रत्यक्ष निवृत्तेर अयम अभावम विनिश्चिनोति। जो प्रत्यक्ष योग्य है उसकी निवृत्ति जो है
योग्य प्रत्यक्ष निवृत्तेः अयम अभावम विनिश्चिनोति। जो योग्य प्रत्यक्ष है उसका अभाव जो है इन हेतुओं से, जिसमें प्रत्यक्ष योग्यता है उसके अभाव का भी निश्चय होता है। न च प्रधान पुरुषादीनाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता। प्रधान पुरुष आदि जो हैं वो उनमें प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है। पतत्री में, पक्षी में प्रत्यक्ष योग्यता है, लेकिन अति दूर होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अंजन जो है उसमें प्रत्यक्ष योग्यता है, लेकिन अति सामीप्य, अत्यंत सामीप्य होने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सब उसमें हेतु है। तो उसमें वही कहा कि योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते अयम अभावम विनिश्चिनोति। न च प्रधान पुरुषादीनाम अस्ति प्रत्यक्षा योग्यता। प्रत्यक्ष योग्यता, प्रधान पुरुष आदि में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा हम प्रधान पुरुष आदि जो सूक्ष्म तत्व है उनको हम नहीं जान सकते, उसमें प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है। इति न तन्निवृत्ति मात्रा तदभाव निश्चय। प्रधान में और पुरुष में प्रत्यक्ष की अगर निवृत्ति होती है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से चूँकि हम प्रधान की और पुरुष की प्रतीति हमको नहीं होती है, प्रधान पुरुष का ज्ञान हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण की निवृत्ति मात्र से हम उसके अभाव का निश्चय हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और ऐसा करना, आगे कहते हैं कि इति न युक्तः प्रामाणिकानां तन्निवृत्ति मात्रा तदभाव निश्चयो न युक्तः प्रामाणिकानां। उसके निवृत्ति मात्र से, प्रत्यक्ष की निवृत्ति मात्र से उसका अभाव कह देना, ये किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा, अर्थात जो प्रमाण को अच्छी तरह जानता है ऐसे व्यक्ति के लिए वो न युक्त है, वो उचित नहीं है। उसके अभाव का निश्चय करना उचित नहीं है। इस प्रकार इस कारिका का जो अर्थ है वो इसमें किया गया है। अब कल फिर आगे की कारिका का हम लोग पाठ करेंगे। धन्यवाद। हाँ, किसी ने ये टिप्पणी की हमसे, इन दिनों थोड़ी आँखों की समस्या के कारण वो छूट गया, इंद्रिय घाटात जो है ये छूट गया है। तो उसको वही कह रहे हैं कि इंद्रिय का जो घाट है, अर्थात इंद्रिय में अगर कोई किसी प्रकार का दोष आ जाता है, इंद्रिय में दोष आने के कारण हम जो हैं, हम क्या है, वस्तु के होते हुए भी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। ये इंद्रिय घाटात का तात्पर्य है। उसको बतलाते हुए यहाँ पर कारिकाकार ने ये तत्वकौमुदी कार ने ये कहा है, इंद्रिय घाटो अंधत्व बधिरत्व आदि। इंद्रिय में दोष आ जाने के कारण, अंधत्व रूप दोष आ जाने के कारण जो प्रज्ञा चक्षु है वो किसी वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार जो बधिर व्यक्ति है उसमें बधिरत्व रूप दोष आ जाने के कारण श्रोत्रेंद्रिय में, यही है इंद्रिय घाट, उसमें इंद्रिय के विकल होने के कारण, इंद्रिय में दोष आ जाने के कारण, बधिरत्व रूप दोष आ जाने के कारण कोई बधिर व्यक्ति जो है शब्द को नहीं सुन पाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो शब्द नहीं है। प्रज्ञा चक्षु द्वारा रूप के न देख पाने के कारण रूप नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसी को कहा गया इंद्रिय घातो अंधत्व बधिरत्व आदि। ये छूट गया था, इसको किसी ने याद दिलाया, उसका भी निरूपण हो गया। तो इस प्रकार इन हेतुओं से ये सिद्ध होता है कि वस्तु के होते हुए भी वस्तु की अनुपलब्धि इन कारणों से चूँकि होती है, वस्तु चूँकि दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए प्रधान और पुरुष का अगर प्रत्यक्ष नहीं होता है, इतने मात्र से हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधान नहीं है, पुरुष नहीं है। तो उसकी उपलब्धि कैसे होती है उसको आगे वाली कारिका में बताएंगे। सूक्ष्म्यात् तद उपलब्धि, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तद अनुपलब्धि, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि हमको प्रत्यक्ष से नहीं होती है। तो कैसे होती है उसको आगे चल करके बताएंगे। धन्यवाद।